तो WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर और इस इवेंट के लिए WWE ने टोटल 4 मैचेस को अनाउंस किया है और इसके अलावा रॉक और कोडी रोड्स का एक सेगमेंट भी अनाउंस किया है। तो इस वीडियो में आज हम उसी के मैच कार्ड प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो सबसे पहला मैच जो इस शो पर हमें देखने को मिलेगा वो है टिफनी स्ट्रैटन एंड ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस नाया जैक्स एंड कैंडिस लेरे का मैच। और जैसा कि हमें पता ही है कि पिछले कई महीनों से टिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स की स्टोरी चली रही थी और एलिमिनेशन चेंबर में WWE को एक टैग टीम मैच बनाना था और टिफनी स्ट्रैटन क्योंकि कनाडा से ही हैं तो उन्होंने उनको ही इस मैच में इंसर्ट कर दिया। हालांकि अगर बात की जाए इस मैच के प्रेडिक्शन की तो इस मैच की प्रेडिक्शन बहुत ही सिंपल है और मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहेगी टिफनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटस के साथ कि वो इस मैच में नाया जैक्स और कैंडिस लेरे को हरा देंगी। अगला जो मैच है वो है केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ेन का अनसैंक्शन मैच। इस मैच की स्टोरी ये है कि रॉयल रंबल में जो केविन ओवंस और कोडी रोड्स का मैच हुआ था उस मैच में जो केविन ओवंस को लॉस मिली थी उसके लिए उन्होंने सैमी ज़ेन को ब्लेम किया कि सैमी ने उनकी हेल्प क्यों नहीं की और वो सिर्फ वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे जब कोडी रोड्स केविन ओवंस पर अटैक कर रहे थे। इसके बाद रॉ के एक एपिसोड में केविन ओवंस ने सैमी ज़ेन पर अटैक कर दिया था। उसके बाद से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी और लास्ट वीक इस मैकडाउन में तो हमने ये भी देखा था कि केविन ओवंस सैमी ज़ेन के घर के बाहर भी पहुंच गए थे और रॉ में जो सैमी ज़ेन का इंटरव्यू हुआ था उन्होंने भी उस इंटरव्यू में बताया कि वो भी केविन ओवंस के घर के बाहर गए थे लेकिन उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है। और फाइनली एलिमिनेशन चेंबर में हमें इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच देखने को मिलने वाला है जो कि होने वाला है एक अनसैंक्शन मैच। अगर बात की जाए इस मैच के रिजल्ट की तो मुझे ऐसा लगता है कि WWE शायद इनकी स्टोरी को रेसलमेनिया तक भी कंटिन्यू कर सकती है। तो क्या पता है ये मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाए और इस मैच में हमें कोई क्लियर विनर ना मिले। लेकिन अगर हमें इस मैच में कोई विनर देखने को मिलने वाला है तो मुझे लगता है कि वो केविन ओवंस हो सकते हैं क्योंकि अगर केविन ओवंस इस मैच को जीतते हैं तो WWE इस स्टोरी को आगे भी बढ़ा सकती है जिसमें सैमी ज़ेन अपना बदला लेंगे। तो मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहेगी केविन ओवंस के साथ कि वो इस मैच को जीतेंगे। इसके अलावा हमें रॉक और कोडी रोड्स का एक सेगमेंट भी इस शो पर देखने को मिलेगा। तो रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में द रॉक का रिटर्न हमें देखने को मिला था और उन्होंने यहाँ पर कोडी रोड्स से आकर कहा था कि तुम एक ग्रेट चैंपियन हो लेकिन मुझे उससे ज़्यादा चाहिए और उन्होंने कोडी रोड्स को ऑफर किया था कि तुम मेरे चैंपियन बनो और यहाँ पर उन्होंने कोडी रोड्स से उनकी सोल भी मांगी थी और उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर तक का टाइम दिया था कोडी रोड्स को कि वहाँ पर मैं तुमसे इस चीज़ का आंसर मांगूंगा। तो देखते हैं कि क्या कोडी रोड्स एलिमिनेशन चेंबर में रॉक के इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाई जाए जिसमें हम बात करेंगे कि कोडी रोड्स अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें स्टोरी में क्या देखने को मिलेगा और अगर वो इस ऑफर को रिजेक्ट करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा। और ये वीडियो शायद कल ही चैनल पर आ सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच की जो कि है विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। और इस मैच के पार्टिसिपेंट्स हैं लिव मॉर्गन, बियांका ब्लेयर, अलेक्सा ब्लिस, बेली, नियोमी और रोक्सन पेरेस। तो एक एक करके सारे पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर बात की जाए लिव मॉर्गन की तो इस मैच को जो भी जीतेगा उसे रिया रिप्ली के अगेंस्ट एक मैच मिलेगा। और लिव मॉर्गन की स्टोरी पिछले साल से रिया रिप्ली के साथ चल भी रही है लेकिन रॉ का जो नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर एपिसोड था वहाँ पर WWE ने ऐसा दिखाया था कि इनकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। और अभी जो रिसेंट का रॉ का एपिसोड था वहाँ पर लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगस के पास टैग टीम चैंपियनशिप भी आ चुकी है जिसके बाद तो लिव मॉर्गन के इस मैच को जीतने के चांसेस बिल्कुल कम हो चुके हैं। हालांकि अगर उनके पास टैग टीम चैंपियनशिप नहीं आती तो एक बार को वो इस मैच को जीत भी सकती थी लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो इस मैच को जीतेंगी। इसके अलावा बियांका ब्लेयर और नियोमी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी WWE उन्हें टैग टीम डिवीजन में ही चलाएगी और उनके भी इस मैच को जीतने के चांसेस नहीं है। इसके बाद आती हैं अलेक्सा ब्लिस जिन्होंने अभी रिसेंटली रिटर्न किया है। उनके इस मैच को जीतने के चांसेस हैं तो लेकिन कम है क्योंकि उनके रिटर्न के बाद ये अपडेट्स आई थी कि उन्हें WWE वाइट सिक्स के साथ रखेगी तो उनके इस मैच को जीतने के चांसेस इसलिए कम है। उसके बाद आती हैं बेली। तो बेली इस मैच को जीत तो सकती थी लेकिन WWE ने उन्हें रिसेंट टाइम में ऐसी बुकिंग नहीं दी है कि ऐसा हमको बिलीव हो सके कि बेली इस मैच को जीतने वाली हैं। तो बेली के भी इस मैच में जीतने के चांसेस कम ही है। जो लास्ट सुपरस्टार इस मैच में है वो है रोक्सन पेरेज। वैसे तो रोक्सन पेरेज एक NXT सुपरस्टार है लेकिन उनके इस मैच को जीतने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हैं और रोक्सन पेरेज को WWE एक बड़ी सुपरस्टार के रूप में भी देखती है। तो ऐसा हो सकता है कि WWE एलिमिनेशन चेंबर मैच रोक्सन पेरेज को जिताए और फिर हमें रेसलमेनिया में रोक्सन पेरेज वर्सेस रिया रिप्ली का मैच देखने को मिल सकता है और इससे रोक्सन पेरेज को भी एक बड़ी स्टेज पर मौका मिलेगा। तो मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहेगी रोक्सन पेरेज के साथ कि वो इस मैच को जीतेंगी। और इसके अलावा जो लास्ट मैच हमें इस शो पर देखने को मिलेगा वो है मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच जिसके पार्टिसिपेंट्स हैं जॉन सीना, CM पंक, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल, डेमियन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस। इस मैच में भी हम एक एक सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जॉन सीना। तो इस साल हमें जॉन सीना का फेयरवेल टूर देखने को मिल रहा है और इस टूर में जो उनका सबसे बड़ा टारगेट है वो है 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना। और रॉयल रंबल मैच में भी उन्होंने एंटर किया था हालांकि वो उस मैच को नहीं जीत पाए और अब वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में इसीलिए एंटर कर रहे हैं ताकि वो इस मैच को जीतकर WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर
पाएँ और सबसे ज़्यादा चांसेस इस मैच को जीतने के उन्हीं के हैं। लेकिन अभी पहले और सुपरस्टार्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगले सुपरस्टार है लोगन पॉल। लोगन पॉल की तरफ से हम इस मैच में एक बढ़िया परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें उनकी तरफ से हाई फ्लाइंग एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बोर्ड के ऊपर चढ़ के भी वो कुछ यूनिक मूव परफॉर्म कर सकते हैं और इसके अलावा क्या पता वो एलिमिनेशन चेंबर के रूफ पर ही चढ़ जाएं। हालांकि अगर बात की जाए उनके इस मैच को जीतने की तो उस चीज़ के चांसेस कम है। इसके बाद आते हैं डेमियन प्रीस्ट। डेमियन प्रीस्ट भी एक बड़े सुपरस्टार है वैसे तो, लेकिन उनकी जो रिसेंट बुकिंग रही है उसको अगर देखा जाए तो डेमियन प्रीस्ट तो इस मैच को बिल्कुल भी नहीं जीतने वाली। इसके बाद आते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर इस मैच में डोमिनेट तो बहुत करेंगे और क्या पता हमें उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा एलिमिनेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन रिसेंटली हमें जो रिपोर्ट्स देखने को मिली है उसमें ये पता चला है कि डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का मैच WWE रेसलमेनिया के लिए प्लान कर रही है। तो ड्रू मैकिंटायर इस मैच को शायद नहीं जीतेंगे और यहाँ से शायद WWE डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी को स्टार्ट कर देगी। इसके बाद बचते हैं CM पंक और सेथ रॉलिंस। तो CM पंक का इस मैच में जॉन सीना के बाद सबसे ज़्यादा चांस है इस मैच को जीतने का। और सेथ रॉलिंस की अगर बात की जाए तो वो भी इस मैच को जीतने के एक अच्छे कंटेंडर हैं। लेकिन इस मैच में ये जो 3 सुपरस्टार है यानी कि सेथ रॉलिंस, CM पंक और ड्रू मैकिंटायर, इन तीनों की हिस्ट्री तो हमें पता ही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये तीनों सुपरस्टार्स आपस में ही भिड़ते रहते हैं और फायदा कोई चौथा सुपरस्टार ले जाए, जो कि ऑब्वियसली जॉन सीना हो सकते हैं। लेकिन अगर जॉन सीना इस मैच को नहीं जीत रहे हैं तो CM पंक इस मैच को जीतेंगे और अगर CM पंक इस मैच को जीतते हैं तो रेसलमेनिया में हमें CM पंक और कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलेगा। और CM पंक अगर इस मैच को जीतते हैं तो जॉन सीना का मैच लोगन पॉल के साथ हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ के हमने रिसेंटली रूमर्स भी सुने हैं। और फिर सेथ रॉलिंस का हमें रेसलमेनिया में रोमन रेंस के अगेंस्ट सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर CM पंक इस मैच को नहीं जीत रहे तो जॉन सीना इस मैच को जीतकर कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे और CM पंक और सेथ रॉलिंस का मैच हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस के साथ एक ट्रिपल थ्रेट मैच। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो रेसलमेनिया के लिए WWE बना सकती है। अब देखते हैं कि WWE इन सारी पॉसिबिलिटीज में से किस पॉसिबिलिटी को चुनेगी। क्या हमें रेसलमेनिया में रोमन और सेथ का सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा, या फिर रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस पंक का मैच और जॉन सीना और कोडी रोड्स का मैच, या फिर CM पंक एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतेंगे और हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा CM पंक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। और अगर बात की जाए इस मैच की प्रेडिक्शन की तो इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन रहेगी जॉन सीना के साथ कि वो इस मैच को जीतेंगे। बाकी तो हमें एलिमिनेशन चेंबर का ही वेट करना पड़ेगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।